नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। स्मृति वन एक ऐसी खूबसूरत परिकल्पना है जहां आप अपने परिजनों की चिर स्मृति में पेड़ लगाकर उनकी यादों को एक साकार रूप देते हैं। इतनी बेहतरीन सोच के साथ ये वन विकसित किया जा रहा है जिसे हम धात संस्था के नाम से जानते हैं। वृक्षारोपण इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये हमें मार्च 2020 की कोरोना जैसी महामारी ने भली भांति समझा दिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसे विकसित करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा पा रहे हैं और ये ऐसी मनोरम जगह हमें मिली है जो हम इस धरा की सेवा करने के लिए अपने पर्यावरण को बचाने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो है हमारी नदियों का संरक्षण। नदियों के किनारे वनों का विकास बेहद ज़रूरी है। ये वन भूमि में जल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, साथ ही मिट्टी का कटाव रोकने, नदी के प्रभाव को कम करने जैसे कितने ही अनगिनत कारण हैं इनको विकसित करने के। हमारी स्मृति वन के सभी साथी आदरणीय नवनी, आदरणीय तन्मय जी और संयोजिका शोभा दी के मार्गदर्शन में अपना यथा योग्य योगदान दे रहे हैं। इसमें अत्यंत हर्ष की बात यह है कि धात परिवार के साथियों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है, प्लास्टिक के सही निस्तारण की दिशा में। इसे ब्रिक बनाकर इको ब्रिक प्लास्टिक की बोतल में सभी प्रकार के पॉलीथीन खाली रैपर्स भरकर तैयार की जाती है, जिसका उपयोग जैसे कि नाम से ही ज्ञात है ईंट की जगह विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में कर सकते हैं। ऐसे ही एक इको ब्रिक चबूतरे का निर्माण हाल ही में स्मृति वन में किया गया है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस चबूतरे को बनाने में इस्तेमाल हुई है 100 इको ब्रिक्स में से 92 ब्रिक्स जो धात संस्था के द्वारा तैयार की गई हैं। इन ब्रिक्स में 45 किलो पॉलीथीन को कॉम्पैक्ट किया गया है। इतना प्लास्टिक सोचिए यदि सड़कों पर, नदियों में या खेतों में फैला होता तो क्या होता। इसके लिए धात परिवार के गणेश चंद्र उनियाल, विमला रावत, सोनिया मलिक, रीना जी, वीरेंद्र खंडूरी जी, इंदु भूषण जी, सकलानी जी, पूजा बिष्ट और पूरी टीम के सदस्य सभी बधाई के पात्र हैं। आशा है आने वाले दिनों में ये फहरिस्त और लंबी होगी और धात परिवार पर्यावरण संरक्षण के अभियान को और गति देगा। इस धरा को स्वर्ग बनाने का अपना वादा निभाता रहेगा। इस निर्माण कार्य को यह खूबसूरत रूप प्रदान करने धात संस्था के सभी सदस्यों का सहयोग प्रशंसनीय है। स्मृति वन देहरादून उत्तराखंड से धात संस्था से नीना रावत की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। गढ़वाल क्षेत्र का संपर्क कटा, भारी बारिश के कहर से आवागमन बंद। नेशनल हाईवे 58 फकोट में सड़क लापता हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिहरी जिले से गढ़वाल जाने वाले सारे नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं और हाईवे 58 फकोट में सड़क का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है और ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर शिवपुरी में सैकड़ों लोग कल शाम से फंसे हुए हैं। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ ललिता कश्यप की रिपोर्ट। सोढी गांव का महिला मंडल बना लोगों के लिए प्रेरणा। महिला मंडल सोढी ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दौरान अपने क्षेत्र की जल स्रोतों व रास्तों की सफाई। बद्दी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पंचायत सोढी का महिला मंडल आजकल लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। सोढी महिला मंडल अपने दम पर कई सामाजिक गतिविधियों में शरीक होता आया है। बिना सरकारी सहायता के महिला मंडल समय समय पर महिलाओं को जागरूकता शिविर के द्वारा बीमारियों व अन्य योजनाओं के बारे में समझाता है। महिला मंडल सोढी अपने गांव में छोटी मोटी समस्याओं का समाधान अपने आप ही कर लेता है। अपने गांव की ज़रूरतों को देखते हुए महिला मंडल अपने गांव की गलियां व सड़कों को साफ सुथरा रखता है। पीने के पानी को, पुराने जल स्रोतों को जो बरसात में गंदे हो जाते हैं उन्हें भी समय समय पर साफ करते रहते हैं। उनका कहना है कि जिससे कि गांव को पानी की पीने की समस्या ना हो और गांव के चारों तरफ साफ सफाई होने से हमारे गाँव में स्वच्छ वायु मिले, गांव में रहने वाला गरीब बीमार ना हो सके और कई बीमारियों की रोकथाम के लिए जहां पर अपने आप को स्वच्छ सुथरा रखना होता है, इसी प्रकार अपने गांव को भी हमें साफ सुथरा रखना हमारा दायित्व बनता है।
सरकार द्वारा चलाया गया सफाई अभियान का हमें पूरा समर्थन करना चाहिए। अपने गांव को साफ सुथरा व हरा भरा रखना चाहिए। इस संबंध में जब महिला मंडल प्रधान कांता ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा महिला मंडल कुछ न कुछ गतिविधियां करता ही रहता है। आज इसी कड़ी में अपनी टीम के साथ आज हमने पुराने जल स्रोत व आम जन रास्ते साफ किए ताकि लोगों को जाड़े में चलने की समस्या ना हो। अभियान में प्रधान कांता ठाकुर, पूनम ठाकुर, रीना ठाकुर, कृष्णा द्वारकू, सीता, सीमा, लता, तारा, सीमा, सलिंद्रा, नीलम, बिमला, अनीता, संगीता, सीमा, रामकल्या, रक्षा, रचना व पुष्पा ने भाग लिया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ ललिता कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम कांता ठाकुर, गांव सौड़ी, महिला मंडल सौड़ी, और हमारे जो है तो सदस्य संख्या 21 है और सारी महिलाएं हम बैठकर जो है तो अपना 100 रुपये मासिक चंदा इकट्ठा भी करती हैं। इसलिए हम अब चाहती हैं कि स्वास्थ्य अभियान के तहत कोई कार्य करे। इसलिए हमारे गांव में पहले कोई पत्रकार नहीं था, जिस कारण से अब हमारे जो लोकल है यहाँ पे साई जीत राम जी शर्मा, वो पत्रकार और मीडिया वालों को धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए अब थोड़ा सा सुविधा होगी। जो भी कार्य करते हैं हम उनके द्वारा जो है तो सूचित कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। वरना हम जो भी कार्य करते थे वो हमारे गांव तक सीमित रहता था, हम आगे नहीं बता सकते थे किसी को भी। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से भी कि और भी जैसे महिला मंडल हमारे हैं सबको प्रोत्साहित किया जाए और महिला मंडल हर एक गांव के बीच में अपने साफ सफाई की तरफ ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं की तरफ ध्यान रखें। जैसे उनके लिए कई बार गाँव में जो है तो बरसात के दिन में दवाइयाँ वगैरह नहीं मिल पाती सही समय पर, इसलिए सरकार उधर भी सारी तरफ से ध्यान दें और सारी महिलाओं की तरफ से और हमारे लिए जो तो स्थायी जगह बनाने के लिए कोई मदद करें। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव। लोकेशन के अध्यक्षता में आज सोलन जिला के बद्दी में छठे राज्य वित्त आयोग की चतुर्थ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास खंड नालागढ़ के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य, विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, नगर परिषद परमाणु, बद्दी एवं नालागढ़ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा बीडीसी सदस्य उपस्थित थे। सतपाल सिंह सत्ती ने बैठक को संबोधित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अपने सुझाव राज्य वित्त आयोग को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों को राज्य वित्त आयोग अपनी संस्तुति में समायोजित कर इन्हें प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कार्य किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही जन कल्याण नीतियों को लक्षित वर्गों तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से योजनाओं के लाभ जन जन तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत एवं उज्ज्वला योजना सहित कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं तथा प्रदेश सरकार की हिम केयर, सहारा एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन तथा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं टीकाकरण की दिशा में प्रदेश सरकार बेहतर प्रबंधन के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव में जनप्रतिनिधियों को सतत रूप से अपनी भूमिका निभानी है। जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए नियम पालन की दिशा जागरूक बनाएं और कोविड-19 पॉजिटिव रोगी से संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि तपेदिक तथा कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव में जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार आमजन को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। बैठक में पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ छठे राज्य वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर सारगर्भित चर्चा की गई। प्रतिनिधियों के साथ इन संस्थाओं से सूचना एकत्रित करने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली भी साझा की गई। दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के पूर्व विधायक के ठाकुर, जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश कुमार, बीडीसी नालागढ़ की अध्यक्ष बलविंदर कौर, नगर परिषद परमाणु के अध्यक्ष निशा शर्मा, नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष रीना शर्मा,
नगर परिषद बद्दी की अध्यक्ष उर्मिला चौधरी, जिला परिषद सदस्य अमरचंद संधू, राहुल शर्मा एवं सर्वजीत कौर, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर, राज्य गौवंश सेवा आयोग के अध्यक्ष अशोक शर्मा, राज्य वित्त आयोग के उप निदेशक रविंद्र कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य, भाजपा मंडल दून के अध्यक्ष बलबीर ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन D.R. चंदेल, परमाणु, बद्दी एवं नालागढ़ नगर परिषदों के पार्षदगण, विभिन्न BDC सदस्य एवं पंचायत प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ ललिता कश्यप की रिपोर्ट। सर आज की जो ये बैठक का आयोजन किया गया है सर, इसमें सर कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं अपने स्तर पर, तो सर इसको किस तरह से लेंगे और आगे क्या रणनीति है? पूरे हिमाचल प्रदेश के जिलों के अलग अलग स्थानों पर जाकर के हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें नगर परिषदों के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ साथ BDC के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं चुनिंदा प्रधानों के साथ मिलकर के आने वाले समय में क्या क्या उनके सुझाव हैं, जो स्थानीय हमारी लोकतंत्र की नींव में जो बैठे हैं, उनके कारण जो सुझाव आए और प्रदेश सरकार को से उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं प्रदेश सरकार से, उसके नाते हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज मैं जो चौथे ज़िले में आया हूँ, इससे पहले चंबा, किन्नौर और ऊना जिला कवर कर चुका हूँ। आज बद्दी में ये मीटिंग हो रही है। अनेकों माननीय सदस्यों ने उसमें सुझाव दिए हैं और बड़े बहुमूल्य सुझाव आए हैं। इन सुझावों को हम लोग प्रदेश सरकार के पास पहुँचाएँगे ताकि प्रदेश सरकार इन जनप्रतिनिधियों की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएँ बनाएँ। वो चाहे फंडिंग का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामले हो, उन सब के ऊपर डेवलपमेंट से लेकर के उनकी दिक्कतों तक उन्होंने बताया है। तो इनको लेकर के हम गवर्नमेंट तक जाएंगे और बताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से काफ़ी चीज़ों को हम लोग ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।